तो नमस्कार, आपको बता दें कि अभी हम लौकी प्रखंड मुख्यालय में हैं और नामांकन का जो है और आज अंतिम दिन था और यहाँ से पूर्व प्रमुख राम कुमार यादव की पत्नी गीता देवी आज यहाँ से कड़ियोत पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए अपना नामांकन दर्ज की है। और उसके बाद राम कुमार यादव क्या कुछ कहा ब्लॉक में हो रही भ्रष्टाचार को लेकर के, आगे आप सुनिए। लौखा विधानसभा लौकी से है पूर्व प्रखंड प्रमुख राम कुमार यादव जी हैं, जो कई वर्षों से जनता दल यूनाइटेड में ईमानदारी निष्ठापूर्वक काम करते आ रहे हैं। और आज कड़ियोत पंचायत से जो एक सीट खाली था, उस पंचायत समिति के सीट से राम कुमार यादव जी के पत्नी गीता देवी जी ने आज नामांकन दिए हैं। और हम सभी कड़ियोत पंचायत के जनताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देते हैं। राम कुमार यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम कुमार यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। गीता देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कड़ियोत पंचायत की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम कुमार यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लौखा विधानसभा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज नामांकन आपने दर्ज किया है उपचुनाव के लिए कड़ियोत पंचायत से, जैसे कि मालूम पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो क्षेत्र संख्या 5 कड़ियोत पंचायत के खाली, इससे पहले प्रमिला देवी वहाँ पर पंचायत समिति के सदस्य थी, उनका देहांत हो गया और वो सीट खाली हो चुका है। और वो निर्वाचन की तरफ से, हमारे सरकार के तरफ से सीट तो वैकेंट रखेंगे नहीं, तो उस पर चुनाव कराया जा रहा है। उस पर हम पंचायत समिति क्षेत्र से हमारी पत्नी जो है वो नामांकन दे रही है। और हम पंचायत समिति कड़ियोत पंचायत क्षेत्र संख्या 6 से अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य, इससे पहले मैं प्रमुख थे। और हमारी पत्नी भी 2006 से 11 तक मुखिया रही है। और हमारे ऑल फैमिली, इस परिवार में मेरे दादाजी सरपंच रह चुके हैं, पिताजी 27 वर्ष मुखिया रह चुके हैं और पंचायती राज में अभी तक हम लोग बने रहें और जनता की सेवा करते रहे। रात दिन सुबह शाम जनता की हम लोग सेवा करते हैं, हमारी ये परंपरा है। क्या उम्मीद है इस बार सर? देखिए, उम्मीद तो जनता मालिक है, जनता वोट देते हैं, हमें कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन लगता है जो हमारे बीच में कोई है ये नहीं, समय बहुत कम है, क्या कुछ कर पाएंगे इस बीच? देखिए, समय सरकार के लिए और निर्वाचन के लिए और जनता के लिए समय नहीं होगा। समय ये जो है जनता के, जो क्षेत्र संख्या 5 की जनता है, उसका काम बाधित है, जो भी काम उनका बाधित है, इसलिए उस जगह चुनाव कराना जरूरी था। और जनता की सेवा करने के लिए हम तत्पर हैं, वहाँ पर चुनाव हम जीतेंगे और जनता के सेवा में रातों दिन हम लगे। जनता का अच्छा, प्रतिद्वंदी कितने हैं आपके अगेंस्ट में? देखिए, प्रतिद्वंदी तो हम नहीं देखना चाहते, प्रतिनिधि कोई है ये नहीं, प्रतिद्वंदी तो कोई है ये नहीं। लेकिन नामांकन दर्ज किया, ये मालूम है कि नहीं? नामांकन दर्ज तो एक किया है, लेकिन उससे कुछ राजनीतिक प्रवेश का आदमी नहीं है। वो माटी ट्रैक्टर पे मिट्टी काट के बेचने वाला आदमी है, समझ गए। उसका कोई अस्तूत राजनीतिक का परंपरा, कोई ऐसा कभी चुनाव भी नहीं लड़ा है। कुछ राजनीतिक पॉलिटिक्स ऐसे होते रहता है समाज के बीच में, तो वैसे खड़ा कर दिया गया है। जो हम निर्विरोध होते इसलिए कोई खड़ा कर दिया। और क्या? कौन खड़ा किया है? अब बहुत सारे नेता हैं, हाँ, इसीलिए अब जनता मालिक है, जनता को तो सेवा करना हमारा काम है। अच्छा, एक चीज़ बताइए लास्ट में, मैं एक जानना चाहता हूँ। वैसे मेरा ये है, जिस प्रखंड कार्यालय के आगे आप अभी खड़े हैं और नामांकन दर्ज किया है, पहले आप प्रमुख भी रह चुके हैं, ये प्रखंड कार्यालय जो है, लग रहा है कि जंतर मंतर है, दिल्ली का जंतर मंतर। आए दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन, जिंदाबाद मुर्दाबाद, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं जनता का, जिसको लेकर के यही एक मैं देख रहा हूँ प्रखंड कार्यालय जो जिंदाबाद मुर्दाबाद यानी कि दिल्ली का जंतर मंतर बना दिया गया है। तो ये समस्या कहीं ना कहीं है, कैसे समाधान होगा आम जनता का? देखिए, हम आप लोग को देना चाहता हूँ, हमारे जितने मीडिया के भाई हैं, पत्रकार महोदय और जनता मालिक है, हम ये नीतीश बाबू की सरकार में 25 वर्षों से इस पार्टी में लगे हैं। और आज जहाँ तक सवाल रहा, तो कुछ हमारी ही पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के लिए लोग कुछ ऐसे आदमी हैं जो अपना कुछ इधर उधर खर्चा पानी लेकर के पार्टी ही में फोड़ फाड़ करते हैं।
और दूसरे आदमी को बना दिया जो कभी राजनीतिक पद में नहीं रहा। जो आदमी अभी हैं वो पद में रह रहा और जनता यहाँ पे इतना महसूस कर रहा है, घुटन महसूस कर रहा है। जिससे पहले मैंने प्रमुख था और कोई ऐसा जनता नहीं होगा, 18 पंचायत में नहीं, पूरा विधानसभा लोकसभा की बात करता हूँ, जो भी काम था प्रखंड में वो करते थे। हमारे जितने भी सरकार के पदाधिकारी हैं वो सही सलामत सबको काम करके देते हैं। और अभी के दौर में हम देखते हैं जो हमारे पदाधिकारी जो प्रखंड लेवल के पदाधिकारी हैं वो एकदम मनहूस बैठे हैं, क्योंकि उनको काम करने दे नहीं रहे हैं। सीधे आके ब्लॉक में पैसा उगाही का चक्कर में लगे रहते हैं। हमारे पदाधिकारी प्रशासन पूरा तंगी में रहता है और हमारी जनता भी तंगी में रहता है। लेकिन अब ज़्यादा दिन हो गए, बहुत कष्ट हो चुका है जनता का, तो अब जनता को हम सेवा करने के लिए फिर से उतर गए मैदान में। अब देखना हमको घुटन महसूस हो रहा है। अब जब हम चालू कर दिए हैं तो मेरा बिगुल फूका रहेगा, जनता के सेवा में हमें लगेगा। जदयू का जो है यहाँ पे सरकार है, आप जदयू से जुड़े हुए हैं और आप ही का सरकार है, तो इस सरकार में इस तरह का जो मामला आ रहा है तो ये तो ताजुब की बात है। देखिए, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार निष्ठावान से काम कर रहा है। हमारे प्रखंड के विकास पदाधिकारी निष्ठावान से काम कर रहे हैं। हमारा अंचलाधिकारी निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। हमारे मनरेगा के, हॉस्पिटल के, थाना के जितने पदाधिकारी हम निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। करने का मतलब ये है, जो राजनीतिक सरकार जो बने हैं, राजनीति के लिए बने हैं, तो राजनीतिक परिवेश अलग होता है। और मुख्यालय में जो काम करते हैं, पंचायत के काम, प्रखंड का काम पदाधिकारी करते हैं, उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। सिर्फ उनको दबाव दिया जा रहा है जो हमको पैसा वसूली होना चाहिए। आखिर भाई जनता के ब्लड कितना दिन खींचोगे आप? अब तो 4 साल खींच लिया, अब कितना दिन जनता को खींचोगे? एक सवाल है मेरा, जैसे कि अभी 18 पंचायत से कुछ सदस्य लोग आए हुए थे। उन लोगों का कहना है कि हमको जो है 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, और नहीं अभी तक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, जो कि बारिश के समय में हम लोगों के घर में पानी घुस जाता है। अभी इस महिला से हम लोग बात किए, सीओ साहब से भी बात किए, तो बोला सीओ साहब कि ऐसा कोई मामला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारे जो गरीब जनता सदै हो या अति पिछड़ा हो या पिछड़ा हो या हरिजन हो, जो भी हो, मैं सबों को कहना चाहता हूं, जो आपके बीच में कोई जगह नहीं है, तो इसके लिए मैं बिहार सरकार से, माननीय सांसद रामप्रीत मंडल जी से, माननीय सांसद राज्यसभा संजय बाबू से, और हम अगले जो नीतीश कुमार हमारे माननीय मुखिया जो हैं उनसे आग्रह करेंगे, जो हमारे गरीब जनता का जो घोषणा हुआ है उसको सबको, जो 3 डिसमिल का जमीन का जो अभी निराधार है, सब घर से बाहर है, तो उसको मिलना चाहिए। इसमें हम सहयोग करेंगे और सरकार से मांग करेंगे जो इन लोगों गरीब को मिलना चाहिए। जी, चलिए धन्यवाद।